जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 5 श्लोक, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अर्थ के साथ साथ संस्कृत भी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। ये धर्म पुस्तक ही नहीं है, ये जैसा मैं कह चुका हूँ, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। इसको एक बार अगर सच्चे दिल से स्मरण करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो एक अलौकिक अनुभूति होती है। एक आपके मस्तिष्क में जो दोषपूर्ण विचार है सभी समाप्त हो जाएंगे, सभी साफ हो जाएंगे और एक नया विचार उत्पन्न होगा। हमने भी सर्वप्रथम हमें लगा कि ये सब पढ़ना बेकार है, लेकिन जब हमने शुरू किया बड़ी शांति मिलती है, और अभी शांति सबसे बड़ी दौलत है। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम। प्रथम अध्याय में सैन्य अवलोकन हो रहा है। दोनों ओर की सेना युद्ध की लालसा से आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सच पूछिए, ये युद्ध कौरव और पांडव का नहीं है। ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। एक और जहाँ धर्म है, दूसरी ओर वहीं अधर्म है। यह सब कोई जानते हैं कि धर्म की विजय हमेशा होती आई है, हमेशा होती है। भले धर्म थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन विजय तो उसकी ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को स्पष्ट कर दिया कि बुआ, हम तुम्हारे पुत्रों के पक्ष में इसलिए नहीं हैं कि तुम हमारी बुआ हो। मैं तुम्हारे पुत्रों के पक्ष में हैं इसलिए कि धर्म इसके पक्ष में है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने, भगवान ने। अपने मद में चूर्ण दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और दोनों ओर की सेना के बारे में बताता है। क्या कहता है देखिए। पांडव की सेना की तरफ देख करके द्रोणाचार्य को कहता है कि युधा मनुष्य विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान। कहता है कि युधामन्यु जैसा पराक्रमी, उत्तमौजा जैसा बलवान, सौभद्रो सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदेयाश्च और द्रौपदी के पुत्र सब एवं महारथी है, रण कौशल में निपुण हैं।
और हमारे तरफ अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम। द्विजोत्तम, द्विज उत्तम, मतलब कि ब्राह्मण श्रेष्ठ। तान निबोध, हम उनके बारे में आपको अवगत कराता हूँ, बोध कराता हूँ, अवगत कराता हूँ। अस्माकं मतलब हमारे तरफ, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे तरफ भी बहुत विशिष्ट लोग हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमते। नायका मम सैन्यस्य, हमारे जो सभी सेना नायक हैं उनके बारे में, उनका परिचय मैं करवाता हूँ। क्या? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमिन्तेजयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। भवान, आप स्वयं हैं, यानी द्रोणाचार्य को कहते हैं, आप हैं। भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वस्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो अजय है, जिसे कोई नहीं हरा सकता है। और क्या? अन्ये च बहवः शूरा, और बहुत सारे शूरवीर हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो हमारे लिए अपने जीव को हमारे लिए अपने जान को अर्पित करना चाहता है। आप अपने जान, हमारे मैंने अपने जान को अर्पित करने के लिए तत्पर है। नाना शस्त्र प्रहरणा, तरह तरह के शस्त्रों से सुसज्जित है। सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में विशारद है, रण कौशल है, निपुण है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। हमारे तरफ जो सैन्य शक्ति है वह असीमित है, पर्याप्त से भी बहुत ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उसे भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावे भीष्म पितामह संरक्षित करने वाले हैं। पर्याप्तं त्वद्मेतासं बलम भीष्माभिरक्षितम्। मानता हूँ कि बलवान भीम पांडव के पक्ष में है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन दुर्योधन को ये नहीं पता कि उस साइड में, उस पक्ष में, हमारे शत्रु पक्ष में यानी पांडव पक्ष में धर्म है, और जहाँ धर्म है जय वहीं है, वहीं जय है। सभी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकर्ण, कर्ण, सब पराजय है, लेकिन जहाँ धर्म है उधर अजय है। इसलिए हम सभी को अधर्म के मार्ग से हटकर धर्म की ओर चलें। भले हमको कष्ट होगा, कोई बात नहीं, कष्ट होगा, लेकिन हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। जो अधर्म के रास्ते चलता है वो कभी अपना लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, वह लक्ष्य से भटक जाता है। और जो धर्म के साथ चलता है उसका एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मेरा आग्रह है कि इस भगवान द्वारा दी गई उपदेश को मनन करें, स्मरण करें, चिंतन करें। इससे आपका लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन सफल हो जाएगा। दोनों। जय श्री कृष्ण।